तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे आर टू साइड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द लंग्स एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी हम लोग दो तरीके के एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? हमारे बॉडी यानी नोज से लेकर एल्वलाई तक जो हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहें। फिर एल्वलाई से जो यानी लंग्स के एल्वलाई से जो आपके कैपिलरीज तक जा रहा, सेल तक जा रहा है, उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है आपका 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और 78% क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो हम जो यानी इस परसेंटेज के हिसाब से हम देखा जाए तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो बॉडी के सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, उसको बॉडी क्या करती है? एक्सहेल करती है। और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम इसको कहेंगे। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर। यानी जब अब एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन चले गया, वहां से अब कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज के जरिए से हार्ट में जाएगा, हार्ट के जरिए से पूरे बॉडी को सप्लाई होगा, हर एक सेल तक जाएगा। ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन जो है ये गैस है। गैस आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, इनर एनवायरनमेंट में कम है, यानी सेल्स में कम है। तो जो कोई गैसेस है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए से अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। यानी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये इजीली एंटर हो सकते हैं। इसी को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है। यानी दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस कहाँ पे भी ज्यादा हो, कहाँ पे भी हो, चाहे वो एल्वेलाई में हो, पल्मनरी हो या ब्लड में हो। ठीक है। वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा, वो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन हो रहा कैसा? पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मेजर्ड इन एमएम ऑफ, इसे कैसा कैसा मेजर करते हैं? एमएम ऑफ एच। ठीक है। तो देखिए अब लंग्स तक जो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन अब कैपिलरीज में जब आएगा ब्लड के साथ मिक्स होगा। ठीक है। ब्लड के साथ मिक्स होगा, लेकिन ब्लड में क्या है आपके पास, किस में जाके वो अपना जगह बनाएगा? वो है आरबीसी। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स है आयरन के, आयरन से बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ये दोनों का पार्शियल प्रेशर जरूरी है, ताकि उसी प्रेशर के साथ वो ब्लड सेल्स में आके अटैच हो, वो एंटर करे, फिर वहां से एग्जिट करे सेल के बाहर, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आरबीसी से अटैच हो, बॉन्ड हो, फिर आरबीसी लंग्स तक पहुंचेंगे, फिर वहां से एक्सक्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेशर होगा ही तो ना, जब भी ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड हो सकता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसको PO2 कहेंगे। यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, PCO2 होगा। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, देखिए एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का प्रेशर 160 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.15। एल्वलाई में जब आते आते कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा।
पल्स में आने के बाद कितना हो जाता है, आर्टरीज में आने के बाद 40 हो जाता है। फिर हार्ट में जाके फिर वहां से सेल्स तक जाने के बाद आसान सेल्स हार्ट से निकलेगा तो फिर 100 हो जाएगा। फिर टिश्यू फ्लूइड में जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए O2 का पार्शियल प्रेशर कैसा मालूम करें, परसेंटेज ऑफ गैस इन द मिक्सचर, यानी हमारे टोटल कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, 21%। उसका प्रेशर क्या है, 760 mm ऑफ Hg है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में टोटल कितना है, 760 mm ऑफ Hg। तो उसे डिवाइड करेंगे हम 21% से, तो 160 mm ऑफ Hg ये ऑक्सीजन का, सॉरी, 760 mm ऑफ Hg होल प्रेशर है, चाहे कोई भी एयर का प्रेशर चल रहा नॉर्मल। तो उसमें ऑक्सीजन का कितना है परसेंटेज तो मालूम करेंगे, तो 160 mm ऑफ Hg, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बाहर 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर है एयर का, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी अदर गैसेस हो सकते हैं। तो उसमें 100 में से 21% आपका ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रहेगा, 160 mm ऑफ Hg रहेगा, वो उतने प्रेशर से यहाँ जाएगा। फिर एल्वोलाई में उसका प्रेशर कम हो जाएगा, 104 हो जाएगा। वहां से कैपिलरीज में जब जाएगा तो 40 हो जाएगा। फिर हार्ट उसको पंप करके प्रेशर से पीगा तो फिर 100 होगा। फिर सेल्स तक जाने तक 40 तक पहुंचेगा। तो ये पूरा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू, बाय रीचिंग इट सेल लेवल। ठीक है। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर के बारे में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। Transport of gases in the blood. Although some oxygen is dissolved in blood plasma and thus create the partial pressure of oxygen values, it's only about 1.5 of the total oxygen transport, not enough to sustain life. As you already know, most oxygen carried in the blood bonded to hemoglobin in red blood cells. The mineral iron particle of hemoglobin and gives the protein is oxygen carrying ability. तो ये मालूम है हमें, आरबीसी कैरी करेगा, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर और आयरन है, आयरन कैरी करेगा ऑक्सीजन को। देखिए यहाँ पे हर जगह पार्शियल प्रेशर चेंज देखने को मिलेगा। अभी अब जब ऑक्स कैपिलरी में है, ये लंग्स से आएगा तो 40 है। फिर उसको हार्ट पंप करेगा तो 100 बन गया। फिर आयोटा से निकला, सेल्स तक पहुंचा तो 40 बन गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का 50 होगा, 50 से फिर वापस जाएगा 45 होगा। फिर उसको 45 होगा, फिर 40 होगा, 40 बन के बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेल होगा, यानी ऑक्सीजन का हाइयर टू लोअर आएगा, लोअर टू हाइयर दोनों भी होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर टू लोअर ही रहेगा, 40 to 45। द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन, the bond where however is relatively unstable when blood passes to tissues low PO2, the bond breaks and the oxygen is released into tissue। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसा जैसा कम होते जाएगा तो आरबीसी क्या करेंगे, और उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। असल आरबीसी ऑक्सीजन को कैसा छोड़ रहे देखिए, जब उनका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, आपके फेरस का आयरन का बॉन्डिंग ऑक्सीजन से टूट जाएगा, और टूट के क्या है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। इससे क्या है, टिश्यूज क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे जितना हो सके। ठीक है। इस तरह सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल रिलीज करेगा, उनका प्रेशर 40 रहने से वो बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है। 40 रहने से वो बॉन्ड हो जाएंगे, तो बॉन्ड हो जाएंगे, बॉन्ड होने के बाद जैसा जैसा आप ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचेगा, कैपिलरीज, लंग्स की कैपिलरीज तक पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे प्रेशर बढ़ जाए, जैसा ही बढ़ेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड उनका साथ छोड़ देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, तो उनके फिर एक्सेल हो जाएगा, बाहर निकल जाए। तो यही बताने का यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसा होते हैं। तो प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और टिश्यूज में चले गया ऑक्सीजन।
और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा तो टूट गया बॉन्डिंग, और वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया बॉडी से। ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलेगा। तो यही चीज है पूरे। ठीक है। अब है रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। रेगुलेशन कैसा हो रहा, माने हम सांस जो ले रहे, वो कंटिन्यूएशन कैसा चलते रह रहा है, इसी को हम कहेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें दो टॉपिक्स है। एक है नर्वस सिस्टम, मेडुला हमने पढ़ा था। ठीक है ना, मेडुला में कुछ सेंटर्स है। नेक्स्ट है केमिकल रेगुलेशन, केमिकल्स भी काम करेंगे। और आखिरी का टॉपिक रहेगा हमारा एसिड बेस बैलेंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।